सबसे बेस्ट है। और मैंने ये चीज जब नोटिस किया कि आप केवल इतना कर लो, अपना कोई मेथड बेस्ट बनाओ ही मत, जैसा बच्चा सामने है वैसा मेथड अपना लो। आप में से कितने लोग हैं, सोचिए, जिनके घर में 2 या 3 बच्चे हैं? हाथ खड़ा करके बताएं। 2 या 3 बच्चे, ठीक है, इतने सारे लोग। अब मैं इनके घर की एक हालत बताता हूं। दो बच्चे हैं, उनमें से एक ज्यादा आज्ञाकारी है, एक कम आज्ञाकारी है, कन्फर्म है? उनमें से एक सारी बात मान ले, मतलब ज्यादा बातें मानता है, एक कम बातें मानता है, ये भी कन्फर्म है। एक ज्यादा पढ़ता है, एक कम पढ़ता है, ये भी कन्फर्म है। मतलब एक बच्चा हमने टिक कर रखा है, ये वाला सही है, ये वाला थोड़ा डाउन है। जो डाउन है, जो हमने जिसको डाउन मान लिया, हम लोग उसको कहते हैं, इसको देख अपनी बहन को, इसको देख अपने भाई को, ये भी तो कर लेता है, ये भी तो कर रहा है, ये भी तो उठ रहा है 6 बजे, ये भी तो पढ़ रहा है इतना, इसके भी तो इतने नंबर है, इसका भी तो ये है, ये तेरे से ज्यादा खाता है क्या, ये तेरे से ज्यादा इंटरनेट है क्या, ये तेरे से बड़ा दिमाग है क्या, इसके ज्यादा हाथ है क्या, एंड सो ऑन। लेकिन हम उसको रेफरेंस में लेकर के उसको सुना रहे हैं। अब जैसे ही मम्मी का मुंह इधर होता है, पापा का मुंह इधर उधर होता है, तो वो जो इधर वाला है ना, जिसको कह रहे हो तेरी वजह से डांट पड़ती है मेरे को, तेरी वजह से बोल रहा है, तूने नहीं पढ़े, तो वो ऐसी हरकतें करेगा कि वो ना पढ़ पाए, जिसकी वजह से उसको डांट पड़ रही है। यू नो व्हाट इज दिस? 2 सगे भाई बहनों में भी जब आप कंपैरिजन करते हो, तो वो भी उनके बीच के प्रेम को तोड़ देता है, वो भी उनके बीच की दरार पैदा कर देता है। और आप सोचिए, इस पूरी सोसाइटी में सुबह से शाम तक जो आप अपने बच्चों की दौड़ में उनको, मतलब पीछे से जैसा हिला दे रहे होते हैं ना डंगरों को, कि भाग आगे, तू भाग, तेरे को सबसे आगे निकलना है, कि मेरे वाला घोड़ा, मेरे वाला डंगर सबसे आगे निकला, ऐसा करके, ऐसा कर रहे था ना हमने, हम सब जो है ना, अपने बच्चों को दौड़ा रखा है और उनके फर्स्ट आने पे हमारी जीत मानी जाएगी। वो जिम्मेदार है हमारी खुशी के लिए। मतलब हम लोगों को अपनी जिंदगी से खुशी नहीं है, उनका फर्स्ट आने से हमको मोमेंटरी खुशी मिलती है। हमने ऐसी जिंदगी बना ली है, और पूरे घर का माहौल, वो जो कह रहे थे ना हम आधा घंटा बात कर सकते हैं, आधे घंटे में बिना पढ़ाई की बात करके दिखा दो आप, उस आधे घंटे में पढ़ाई घुसेगी आपकी, नंबर, मार्क्स, कंपटीशन, जिंदगी, लाइफ, ये घुसेगी। हम निकल ही नहीं पा रहे उस, मतलब एक ऐसे जाल में हमको फंसा दिया गया कि हम निकल नहीं पा रहे। आप सोचिए, जब 2 सगे भाई बहन को भी ये संतर तोड़ देगा, तो पूरे समाज का क्या हाल हो रहा होगा। आपका बच्चा मेरे बच्चे के लिए खतरा बन रहा है, तो जब इंटरव्यू के टाइम पर मेरे बच्चे का भी इंटरव्यू है और आपके बच्चे का भी, और पूरा कंपटीशन हमने पार करके हमारे बच्चे वहां पहुंचे हैं, और बस 2 बच्चों में से एक बच्चे को ही सिलेक्शन होना है, और वो जो दूसरा बच्चा वो मेरे किसी बेस्ट फ्रेंड का है। यकीन मानिए, ये कंपटीशन इस लेवल पर हावी हो गया है कि हम दुआ करेंगे कि दूसरे वाले को बुखार हो जाए, वो इंटरव्यू में ना जा पाए, या मेरे वाले को आसान पेपर मिल जाए। मतलब उस दूसरा बच्चे को आपने अलग ठान लिया। ये तो मेरा कल्चर नहीं था। मेरे कल्चर में तो ये कहा जाता था कि बच्चे तो सबके साझले होते हैं, बच्चे तो सबके सांझे होते हैं, बच्चे और बच्चे में तो फर्क हो ही नहीं सकता ना। तो आपका बच्चा मेरे बच्चे से आगे निकल कर जाएगा कहां? पहले तय करो, कहां जाएगा? मैं आपको एक क्लास टीचर की बात बताता हूं। मेरे बच्चे का क्लास टीचर मुझे बोलता है कि यशस्वी पढ़ नहीं रहा, वो होमवर्क नहीं कर रहा, वो अपनी असाइनमेंट ना क्या करता है, बाद में उसकी मां को मिली उसकी असाइनमेंट ना, वो अपनी स्टडी टेबल के पीछे फेंक देता था, वो पढ़ता नहीं था।
तो उसकी माँ ने मुझे बोला कि वो पढ़ नहीं रहा है, वो असाइनमेंट पूरी नहीं कर रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर रह गया तो कहाँ रहेगा? और वो जो आगे दौड़ेंगे वो अकेले जाकर जाएंगे कहाँ? रहना तो इसी समाज में है ना। मतलब अकेले दौड़कर पहाड़ी पर चढ़ जाओगे, चोटी पर अकेले खड़े खड़े क्या कर लोगे? क्योंकि अगर इस दुनिया में रहना है तो आप अगर अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए आपके पास समाज नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना, समझो। क्यों जी? बिल्कुल। तो आपको समाज तो चाहिए, और वो हमने तोड़ दिया क्योंकि आपने आपका बच्चा कंपटीशन की दौड़ में भगा दिया। तो क्या करना चाहिए? एक सोचिए जरा, एक सवाल है आपसे, और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आमतौर पे मैं समाज से पूछता हूं। हम घर से चले थे कहीं, किसी रिश्तेदार के यहां, किसी अनजान जगह पर, सोच करके कि हमें उसके घर जाना है, और वहां जाते जाते रास्ते में अचानक से लाइफ पार्टनर ने या जो ट्रैवल पार्टनर है उसने बोला कि कहीं हम गलत तो नहीं आ गए? मुझे लगता है वो पीछे वाला मोड़ था, वहां मुड़ना चाहिए था। और हम फिर अचानक से हमारे भी दिमाग में ऐसे लगता है हाँ हो सकता है गलत आ गए, पूछ लेते हैं किसी से। और हम पूछते हैं वहां उस राहगीर से कि भाई वहां जाना था, और वो बताते हैं कि वो तो पीछे रह गया मोड़। अब मुझे आपके सामने एक सवाल है कि जिधर मुंह है उधर ही चलते रहें या यू टर्न ले लेना चाहिए? यू टर्न ले लेना चाहिए। है यू टर्न। गलत रास्ते पर 80 की स्पीड से 180 की स्पीड से दौड़ना बेहतर है या सही रास्ते पर आराम से जाना बेहतर है? सही रास्ते पर आराम से। क्या आपको लगता है आप गलत रास्ते पर हैं हमारे बच्चे की परवरिश के मामले में? जी। क्योंकि यकीन मानिए, जब तक आपको इस बात का एक्सेप्टेंस नहीं आएगा ना, आप ठीक नहीं कर सकते। बिल्कुल। अगर आपने ये मान लिया कि गलत रास्ते पर है तो ही यू टर्न ले सकते हो आप। अगर एरोगेंस अंदर इतनी आ चुकी है कि मेरे से सही कोई नहीं है, ये कल का लंडा बताएगा हमको, ये बताएगा बच्चे कैसे पालने हैं। जैसे हमारे बुजुर्गों के साथ एक दिक्कत होती है, वो कह देते हैं कि तुम अब हमको बच्चा पालना सिखाओगे। नहीं, मैं नहीं सिखाऊंगा, पर हमें सीखना तो चाहिए ना। मुझे ये वाक्य याद है, सन 2014-13 के आसपास की बात है। मैं तो पेरेंटिंग पे लंबे समय से काम कर रहा था, तो मुझे बोला किसी ने, आपके करनाल में तो एनडीआरआई है ना? मैंने कहा हाँ जी। मैं वहां घोड़े की ट्रेनिंग लेने गया था। मैं घोड़े की मतलब हम लोग अस्तबल खोलना था, तो हमें घोड़े पालने की ट्रेनिंग लेके गए थे। तो वहां पे तो मछली पालने की भी मिलती है, वहां तो बत्तख पालने की भी मिलती है, वहां तो कुत्ते और सुअर पालने की भी मिलती है। लेकिन विडंबना ये है, इस देश में बच्चा कैसे पालना है इस पर कोई चर्चा नहीं होती। नहीं, आदमी का बच्चा पालने पर चर्चा नहीं है कहीं भी। पूरे स्कूल में, पूरी सोसाइटी में, आरडब्ल्यूए में, मंत्रालय में, कहीं भी नहीं होती है। हद है ना? ना पढ़े लिखे, ना अनपढ़, ना नौकरी वाले, ना बिजनेस वाले बच्चे पर बात नहीं करते। पहले भी तो बच्चे पला करते थे ना। पहले कैसे पला करते थे? पहले पालने का एक तरीका था। जिसका बच्चा था, अगर आपके बुजुर्ग हो ना, आप गांव से कौन कौन आया है आप में से, जो बैकग्राउंड जिसका गांव से है, गांव वाले बड़े आसानी से समझ पाएंगे। गांव में अगर 4-5 भाई है ना, जिसका बच्चा है ना, उसका पिता अपने बच्चे को गोदी में नहीं उठाता था। किसने देखा ये कल्चर? सुना है ना? उसका पिता उस अपने बच्चे को गोदी नहीं उठाता था, लेकिन बाकी के सारे भाई उठाते थे। लेकिन वो बाकी सारे भाइयों के बच्चे उठाता था गोदी, अपना नहीं उठाता था। नहीं समझे? इस कहानी को, इसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे आप। ऐसा क्यों होता था? वो कोई शर्म से थोड़ी ना था,
वो बुजुर्गों ने कल्चर दे रखी थी कि तुम बेशक इसके बाप हो, लेकिन तुम ही बाप नहीं हो, तुमसे ज्यादा हक उनका है, और जो दूसरे हैं उनके बच्चों पर तुम्हारा भी बराबर का हक है। तो सबका बराबर का हक तो तभी होएगा जब अपने वाले को पीछे छोड़ दो, बाकियों को आगे कर लो। तो सब अगर अपने को पीछे छोड़ के बाकियों को आगे कर लेंगे तो आनंद ही आनंद होगा ना। इसलिए वो नियम बनाया था हमारे वालों ने, हमने उसको जोड़ दिया कलंक के साथ, शर्म के साथ। वी नीड अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। ये लाइन बोलता हूं मैं हर टाइम, हमको पूरा गांव चाहिए एक बच्चे की परवरिश के लिए। लेकिन आपने क्या किया, अपना गांव छोड़कर अकेले कबूतर खाने में आकर रहने लग गए, अपने अपने पर फोकस शुरू कर दिया। और कमाल की बात है, उस पर फोकस करने के लिए समय नहीं है ना। बिल्कुल आए थे अपने बच्चे के ऊपर फोकस करने का, और उस बच्चे के ऊपर ही फोकस करने का समय नहीं है अपने पास। अद्भुत। और इसलिए उस टाइम पर मुझे याद है, मेरे दादाजी बैठे होते थे, मेरे पिताजी भी बैठे हैं, मेरी माता भी बैठी हैं। मेरे दादाजी बैठे होते थे हमारी बैठक में, और कोई दूसरे गांव का अगर कोई बुजुर्ग आता था ना, तो वो जो बुजुर्ग है उसको जब मेरा इंट्रोडक्शन देते थे, मेरे पिताजी का नाम नफे सिंह है, तो जब मेरे दादा इंट्रोडक्शन देते थे तो पता क्या बोलते थे, उन्होंने आज तक भी एक शब्द इस्तेमाल नहीं किया कि वो नफे का है। उन्होंने कहा ये नफे के नाम का है भाई। समझे बात आप? जी जी। मतलब कितनी गहराई है इस बात के अंदर कि ये नफे के नाम का है। इस पे नाम बेशक नफे का हो, लेकिन बालक तो ये सबका है। ये जो थ्योरी है ना, अगर इसको वापस नहीं पकड़ा ना आपने, आपके बच्चों के लिए आगे इतनी बड़ी अंधी खाई है जिसका अंदाजा आपको है नहीं। आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता है, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, सबका 99.9% की बात कह रहा हूं, वो आपके से कनेक्टेड नहीं है। वो मोबाइल से ज्यादा कनेक्टेड है, वो गेम से ज्यादा कनेक्टेड है, वो स्क्रीन से ज्यादा एडिक्टेड है। लाइफ के लिए उसके पास कोई विजन नहीं है, समाज के लिए उसके पास कोई विजन नहीं है, खेलने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, खाने की अक्ल नहीं है, पहनने की अक्ल नहीं है, समाज में जाने की अक्ल नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं दे रहे हैं हम, कुछ भी नहीं। कहां लेकर जा रहे हो अपने बच्चों को, समझ नहीं आ रहा है आपको। और ये आपके साथ नहीं हो रहा, आपके पड़ोसी के साथ भी हो रहा है, इधर वाले के साथ भी हो रहा है, पीछे वाले के साथ भी होता है। सबके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो सब बैठ के चर्चा क्यों नहीं करते हो? सब बैठ के बात क्यों नहीं करते कि सबका सत्यानाश आगे खड़ा है, सामने दिखाई दे रहा है। इसलिए इस पर चर्चा करनी पड़ती है। इसलिए अपने जीवन के सारे काम छोड़े मैंने वो जो कलंक बोला, मैंने कोड होता है कोचिंग सेंटर, क्योंकि इसमें हम एक दूसरे बच्चे को दूसरे बच्चे से लड़ना सिखा रहे हैं, उससे आगे भागना सिखा रहे हैं, को एग्जिस्टेंस की पूरी भावना खत्म कर दी। मैं और आपसे आगे निकल के जाऊंगा कहां, मेरा बच्चा जाएगा कहां? यहां अगर पड़ोस में नशेड़ी होंगे, अगर दारू